हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स, जिसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर सुपरपोजिशन थ्योरम एग्जाम में पूछते हैं तो आप किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, जो कि बोर्ड पे मैंने पहले से ही लिख के रखा है। और इस वीडियो के अंत में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम, जिससे करके पूरा का पूरा कंसेप्ट सुपरपोजिशन थ्योरम का आपको समझ में आ जाए। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहां पे यूज होता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अब आप बोलोगे कि सर सर्किट को सॉल्व करना यानी क्या? तो सर्किट को सॉल्व करना यानी क्या कि कोई एक रेजिस्टर में से अगर आपको पूछा गया हो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने ये लाइन लिखी है, यूज इसका कि टू सॉल्व द इलेक्ट्रिक सर्किट। टू सॉल्व द इलेक्ट्रिक सर्किट यानी क्या? टू फाइंड हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टर। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर अब कोई भी रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो हम थेवेनिन्स थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, नॉर्टन थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, केवीएल केसीएल भी लगा सकते हैं। तो सर ये सुपरपोजिशन में क्या नई बात है? तो उसका आंसर ये है कि सुपरपोजिशन थ्योरम आप तब यूज कर सकते हो बच्चों, जब गिवन सर्किट के अंदर दो या दो से ज्यादा एनर्जी सोर्स दिए गए हो, दो या दो से ज्यादा एनर्जी सोर्स दिए गए हो। तो यहां पे मैं लिखा है कि व्हेन टू और मोर एनर्जी सोर्सेज आर गिवन देन इट इज यूज्ड। इसका मतलब है अगर सर्किट के अंदर एक ही एनर्जी सोर्स है तो आप ये थ्योरम का यूज कर सकते नहीं। यानी मिनिमम कितने एनर्जी सोर्सेज होने चाहिए? दो एनर्जी सोर्सेज होने चाहिए, तभी आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा आपको क्या कि एनर्जी सोर्सेज यानी क्या? तो एनर्जी सोर्सेज यानी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब जो भी एनर्जी सोर्स है वो दोनों वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं या दोनों करंट सोर्स हो सकते हैं या एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स हो सकता है। तो वही मैं बोर्ड पे लिखा कि एनर्जी सोर्सेज मींस व्हाट? वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। अच्छा, दो सोर्स लेके हम चलेंगे। तो पहला कौन सा? बोथ वोल्टेज सोर्सेस, दोनों वोल्टेज सोर्स, बोथ करंट सोर्सेस, या फिर वन वोल्टेज सोर्स एंड वन करंट सोर्स। तो ये सारा था यूज, कहां पे ये यूज होता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर कि कैसे हम कोई भी रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू फाइंड कर सके सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से। तो इसकी प्रोसीजर क्या है? जैसे कि हम कंसीडर करेंगे आपके सिलेबस में दो ही एनर्जी सोर्स है, दो से ज्यादा जनरली आता नहीं है। तो जैसे कि हमारे पास दो एनर्जी सोर्स है, एक एनर्जी सोर्स ए है, दूसरा एनर्जी सोर्स बी है। ठीक है, तो अब एक ही टाइम में हमें एक ही सोर्स को एक्टिवेट रखना है, दूसरे को डीएक्टिवेट कर देना है। जैसे कि एक ही टाइम में हमने क्या किया, बी को डीएक्टिवेट कर दिया, यानी ए एक्टिव है, यानी एक ही वजह से सोर्स, एक ही वजह से रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू ढूंढेंगे और उसको बोल देंगे I1। ठीक है, फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे? पहले किसको डीएक्टिवेट किया था? बी सोर्स को। अब हम ए सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, बी एक्टिव रहेगा। अब बी की वजह से रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे I2। ठीक है, तो यही प्रोसीजर मैंने लिखी है। इन अ सर्किट इफ ए एंड बी एनर्जी सोर्सेज आर गिवन, दो सोर्स है, देन एट अ सिंगल टाइम डीएक्टिवेट वन सोर्स से बी को डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, एंड ड्यू टू सोर्स ए फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टर से I1, यानी बी की वजह से I1 करंट फ्लो हुआ। अब इसका उल्टा कर दो। उल्टा यानी क्या? पहले किसको हमने डीएक्टिवेट किया था? बी को डीएक्टिवेट किया था। अब किसको डीएक्टिवेट कर दो? ए को डीएक्टिवेट कर दो और करंट फाइंड करो रजिस्टर में से कितना जा रहा है, उसको I2 बोल दो। किसकी वजह से करंट जाएगा? बी की वजह से। क्यों? ए तो डीएक्टिवेट है। ठीक है, अच्छा, हमें I1 और I2 की वैल्यू मिल गई। अब ये I1 और I2 का अगर डायरेक्शन सेम है बच्चों तो हम एडिशन कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। अगर I1 और I2 का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम उसको माइनस कर देंगे और फाइनल I का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखी है, देन टेक द अलजेब्रिक सम ऑफ I1 I2। फिर क्या लिखा है? इफ डायरेक्शन ऑफ I1 I2 आर सेम देन एड बोथ, एंड इफ डायरेक्शन ऑफ I1 I2 आर ऑपोजिट देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला कि डीएक्टिवेट करो कोई भी सोर्स को, अब डीएक्टिवेट कैसे करें?
अगर तो सुनो ध्यान से, अगर वोल्टेज सोर्स है और उसको अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। अब क्या है शॉर्ट सर्किट देखेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स हो तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, करंट सोर्स हो तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या कर दो, ओपन सर्किट। ठीक है, तो यही बोर्ड पे मैं लिख के रखा है कि टू डीएक्टिवेट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट कर दो, क्या है देखेंगे। और अगर करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो टू डीएक्टिवेट करंट सोर्स उसको क्या कर दो, ओपन सर्किट। तो ये चीज आप लिख सकते हो, एक न्यूमेरिकल देखेंगे और लास्ट में स्टेटमेंट हम इजीली समझ पाएंगे, वो लास्ट में स्टेटमेंट हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसे साफ करने जा रहा हूं। ये सारी बातें शायद आपको समझ में आ गई होगी, अगर ना आई हो तो ये न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से सारी प्रोसीजर और इसका यूज समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको एग्जाम में देके रखा है, जैसे कि यहां पे मैं बना दूं, यहां पे ये मैंने बना दा वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स सपोज मैं बोल देता हूं 3 वोल्ट का बैटरी है ये। ठीक है, उसके साथ में कनेक्ट कर देता हूं एक रेजिस्टेंस, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। अच्छा, यहां पे एक करंट सोर्स लगा दो और बाद में सिंपली सबको कनेक्ट कर दो ऐसे करके। ठीक है, अच्छा यहां पे सपोज ले लेते हैं हम, कितना ले ले, 6 ओम ले ले। यहां पे सपोज रेजिस्टर 9 ओम का ले ले। ये करंट सोर्स में से सपोज 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 9 ओम रेजिस्टर, यानी कि 9 ओम जो रेजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो होगा उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला था, ये कहां पे यूज होता है कि जब कोई भी रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होता है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमें 9 ओम में से ढूंढना है कितना करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, अभी ये कहां पे एग्जैक्टली यूज होता है, जहां 2 या 2 से ज्यादा एनर्जी सोर्स दिए गए हो। तो यहां पे दिए गए हैं, हाँ सर ये एक एनर्जी सोर्स है, ये एक एनर्जी सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा कैसे लगाओगे, तो मैंने बोला था 2 एनर्जी सोर्स हो तो सबसे पहले एक को डीएक्टिवेट कर दो और दूसरे की सोर्स के हेल्प से जो भी करंट फ्लो होता है उसका वैल्यू ढूंढो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स है उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। कैसे डीएक्टिवेट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके। तो आओ देखते हैं ओपन सर्किट यानी क्या। तो ये मैंने बना दिया, ये 3 वोल्ट का बैटरी, यहां से ये 6 ओम का रेजिस्टर, ये और ये नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे 9 ओम का रेजिस्टर। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, किसको हमें डीएक्टिवेट करना है, हमें करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है यानी क्या, करंट सोर्स को निकाल दो और ओपन सर्किट कर दो। निकाल दिया, ओपन सर्किट कर दिया, तो ये क्या हो गया, डीएक्टिवेशन ऑफ करंट सोर्स, ओपन सर्किट याद रखना। ठीक है, अब 3 वोल्ट की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है 9 ओम में, वो फाइंड करेंगे। तो सिंपल हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या है बच्चों, V इज इक्वल्स टू आई आर, हमें करंट का वैल्यू चाहिए, सो आई इज इक्वल्स टू V बाई आर। अच्छा V कितना है, 3 वोल्ट है, आर कितना है, तो यहां पे देखेंगे आर 2 रेजिस्टर है। अच्छा, यहां से कुछ करंट निकला, यहां गया, यहां गया, ये सर्किट तो ओपन है यानी यहां कोई करंट जाने वाला नहीं है, यानी कि 6 ओम में से जो करंट गया वही 9 ओम में जाएगा और लौट के वापस बैटरी में आ जाएगा। यानी कि 6 ओम और 9 ओम में करंट डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज में अगर हो तो क्या करते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 6 प्लस 9। तो यहां पे मैं लिख लू 6 प्लस 9, तो ये आ गया 3, 6 प्लस 9 यानी 15। ये कितना आएगा, 3 5 यानी 1/5, 1/5 यानी आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। ठीक है, अच्छा तो हम इसको I1 बोल देंगे कि 3 ओम वोल्ट की वजह से कितना करंट फ्लो हुआ नीचे की डायरेक्शन में, कैसा I1, तो मैं यहां पे लिख लूंगा डाउन वर्ड्स, बिकॉज डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था लास्ट में अलजेब्रिक सम करना है हमें। ठीक है, तो I1 का वैल्यू हमें मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्टिव रखेंगे और इसको डीएक्टिवेट कर देंगे और इसकी वजह से कितना करंट फ्लो हुआ I2 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आ जाओ यहां पे। तो ये हमारा 6 ओम का रजिस्टर, ये 9 ओम का रजिस्टर। अच्छा, इसकी वजह से ढूंढना है तो 2 एम्पियर करंट। ठीक है, अच्छा यहां से यहां आ गए
और बाकी कोई बचा है क्या? 6 9 नहीं है। हाँ, अब मैंने क्या बोला था कि इसको डीएक्टिवेट कर दिया था पहले इधर, और इसकी वजह से करंट फाइंड किया। अब इसको डीएक्टिवेट कर दो और इसकी वजह से 9 ओम में कितना करंट I2 पास हो रहा है वो ढूंढो। अब वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना यानी क्या बच्चों? शॉर्ट सर्किट करना। शॉर्ट सर्किट करना यानी क्या? वोल्टेज सोर्स को निकाल दिया और एक वायर से कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज सोर्स को निकाल दिया और ये यहां से जो था एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ओके, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब हमें क्या ढूंढना है? I2 का वैल्यू, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां से 2 एम्पियर का करंट निकला, ये पॉइंट पे क्या, यहां कुछ गया, यहां कुछ गया, ठीक है। अच्छा, अगर 9 ओम में से हमको करंट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? करंट डिवाइड रूल लगाएंगे, ये मैंने पढ़ा है पहले भी। तो करंट डिवाइड रूल क्या बोलता है कि जो भी करंट आपको फाइंड करना है I2, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है? टोटल करंट मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट ब्रांच, क्या लिखते थे? रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय, क्या लिखते थे? टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो I2 का वैल्यू कैसे मिलेगा? टोटल करंट कितना है बच्चों सर्किट में? 2 एम्पियर, मल्टीप्लाई विद ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टर, यानी इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है, उसके ऑपोजिट में कितना है? 6 है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यानी ये दो रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए का फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। क्यों? बिकॉज फॉर्मूला में क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल यानी ये प्लस ये, सीरीज होता है लोहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं लिखा है यहाँ पे। तो मैं सीधे सीधे लिख लू 6 प्लस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9 कितना होता है? 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 सा, ये कितना आ जाएगा? 2 सा, तो 4/5, यानी I2 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा बच्चों? 5, यानी 0.8 एम्पियर। अच्छा, ये I2 जो है बच्चों, ये I2 कौन सी डायरेक्शन में है? 9 ओम के रेजिस्टेंस में, तो मैं लिखूंगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। यानी I1 भी डाउनवर्ड्स, I2 भी डाउनवर्ड्स, यानी कि अलजेब्रिक्स हम करेंगे। टोटल करंट I 9 ओम में से कितना पास होगा? I1 प्लस I2। I1 कितना देके रखा बच्चों? आया 0.2 प्लस I2 0.8, तो आंसर आ गया I का हमारा 1 एम्पियर। तो बच्चों 1 एम्पियर करंट किस में से फ्लो होगा? 9 ओम के रेजिस्टेंस में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। अगर ये सारी चीज समझ गए तो अब स्टेटमेंट में कुछ रखा नहीं है। स्टेटमेंट क्या बोलता है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये बोलता है कि इन अ सर्किट हैविंग मल्टीपल वोल्टेज एंड करंट sources, in a circuit having multiple voltage and current sources is equal to the simplified circuit is equals to the यहां पे मैंने मिस्टेक किया, is equals to the sum of simplified circuit, यानी ये simplified circuit है, ये simplified circuit है, दोनों का सम कर दो। इस simplified circuit having just one energy सोर्स, यानी जो सिंप्लीफाइड सर्किट है इसके पास कितने हैं? अभी ये सिंप्लीफाइड सर्किट के पास एक एनर्जी सोर्स, ये सिंप्लीफाइड सर्किट के पास एक एनर्जी सोर्स। यानी जो भी सर्किट है जिसके पास मल्टीपल करंट और वोल्टेज सोर्सेज है वो किसके बराबर है? वो सिंप्लीफाइड सर्किट के सम के बराबर है, जिसके पास एक ही एनर्जी सोर्स हो। तो ये सारी बातें थी सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को करता हूं यहां ही समाप्त। तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।